नमस्कार सर। क्या गलती है खिलाड़ियों की? क्या गलती है आयोजकों की? क्या गलती है मुख्यमंत्री की? वह कह रहे हैं भाई भीड़ बढ़ गई थी, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना थी। भीड़ इतनी आ गई, हमारा इवेंट थोड़ी ना था। अरे भाई साहब, जिम्मेदारी नहीं थी, संवेदनशीलता तो थी ना। बगल से किसी की लाश गुजरती तो लोग भगवान को याद करके लेते हैं, लेकिन आपके दीवार के उस पार लोगों की लाशें पड़ी थी और आप अंदर जश्न मना रहे थे, ट्रॉफी का चक्कर लगवा रहे थे। मातम की लाखों को अनसुना करके आईपीएल के चेयरमैन अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हैं भाई साहब हमारा इवेंट थोड़ी ना था। मुख्यमंत्री साहब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अरे भारत के इससे पहले भी कई बड़े जश्न हमने देखे हैं। 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में जीता और 2024 में भी जीता। सड़कों पर भीड़ आई थी, जश्न मना था, व्यवस्थाएं की गई थी और वह देश का इवेंट था। क्या देश के इवेंट से ज्यादा भीड़ आ गई थी? हाँ, अगर आई भी थी तो आप जानते थे इससे ज्यादा भीड़ होगी, तो फिर जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? अगर नहीं हैसियत थी जिम्मेदारी लेने की, तो फिर कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन क्यों करवाया? क्या मारने के लिए लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन कराया था? अब डायलॉगबाजी चल रही है, भीड़ ज्यादा हो गई थी, क्या करते? लाठीचार्ज थोड़ी ना कर सकते थे। अगर आपने के खानदान का कोई मरा होता तो क्या यही बात कहते? जिस भीड़ ने आपकी पहचान बनाई है, जिस भीड़ ने आपकी हैसियत बढ़ाई है, उस भीड़ को कम से कम इज्जत तो दीजिए। अगर लाखों लोगों को आपने सड़क पे बुलाया तो कम से कम व्यवस्थाओं का मुकम्मल तो करनी चाहिए थी। बहानेबाजी मत कीजिए, आपका मानना पड़ेगा इल्जाम नापाक था। मानिए जिंदगियों से बड़ा जश्न नहीं हो सकता है, और जो लोग जश्न मना रहे थे वो मौत के गुनाहगार है। मैं फिर से कह रहा हूं, सब जानते थे कि 18 साल बाद आरसीबी जीती हुई है। बेंगलोर की सड़कों पर भीड़ आएगी, फैंस का जुनून, प्यार, उसकी दीवानगी सब जग जाहिर था। सारी दुनिया जानती थी कि आरसीबी के फैंस पागल है, क्रेजी है दुनिया। लेकिन फिर भी अगर भीड़ प्रबंधन नहीं है, पुलिस वहां पर काम कम लग रही है, सुरक्षा व्यवस्था उतनी मुकम्मल नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, तो फिर जवाबदेही किसकी बनेगी? ना साहब, भगदड़ में लोग मरे हैं, हम जानते हैं क्यों मरे हैं, कोई नहीं जानता है। लापरवाही हुई है, किसकी गलती थी किसी को नहीं पता। मरने वाले इंसान है, मारने वाला कौन है कोई नहीं जानता। आयोजकों ने ही भीड़ को बुलाया, ना किसी को बताया होगा भाई साहब कि यहाँ पर कल एक यात्रा निकलेगी, बस निकलेगी, यहाँ भीड़ आएगी, स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। तो जब न्योता दिया था तो संभालने की जिम्मेदारी भी किसी की होगी कि नहीं होगी? अगर इंतजाम पूरे होते तो फिर कौन है इस 11 लोगों से 12 लोगों की मरने का जिम्मेदार? लोग क्यों घायल हुए? सिर्फ हादसा था? सीरियसली दावा किया जा रहा है 5,000 पुलिसकर्मी थे साहब, लाठीचार्ज थोड़ी ना करते। और साहब क्या करते, क्या ना करते, वो हम आपकी जिम्मेदारी है। मरे क्यों है यह तो बता दो। अगर औकात नहीं थी तुम्हारी, प्रशासन की बस के बाहर था, तो फिर क्यों किया? और क्यों आप वक्त घटना हुई जाती तो फिर कंट्रोल में आता। फैंस को तो इनके अनसंवेदनशील हो जाओगे, अंदर बैठे जश्न मनाओगे और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लो। 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की पिक्चर आई थी, पुष्पा प्रीमियम, और भगदड़ मची थी। एक मौत पे बवाल मच गया था। अल्लू अर्जुन ने माफी मांगी, मुआवजा दिया, फिर भी हिरासत में रहे। बाद में जमानत मिली, लेकिन बेंगलुरु में 11-12 आदमी मर गए, 25 आदमी घायल है। किसी की कोई फर्क नहीं है, संवेदन शून्य हो गई है, जश्न मनाया जा रहा है। मौत के बावजूद भी कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में आम आदमी की मौत सिर्फ एक आंकड़ा है। सरकार किसी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी की हो, जान की कोई कीमत नहीं है। भगदड़ में लोग मरते हैं, किसी के पिता मरता है, किसी का बेटा मरता है, किसी का परिवार मरता है, बस इतने मरे। या तुम्हारे यहाँ तो इतने मरे थे, हमारे यहाँ तो इतने बचे। इन्हीं में सारी कहानी खत्म हो जाती। आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है। सरकारी आंकड़े आएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मरने वाले लोग सिर्फ नंबर नहीं होते हैं। फिर कह रहा हूं, किसी के बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की जिंदगी है पूरी।
कहानी होती है। ऐसे में अब यह ट्रॉफी जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई है, यह अब सिर्फ जीत का प्रतीक नहीं है, यह 11 फैंस की खून से सनसनी हुई है, जिन्होंने इस जीत को अपनी जीत माना। वो लोग जिन्होंने इस टीम को सर आंखों पे बैठाया, माथे पे बिठाया, दिल में बसाया, लेकिन जब मौत हुई तो 2 मिनट की संवेदनशीलता नहीं मिली। बड़ी दुखद कहानी है आम इंसान की। जिंदगी की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है। बस फैंस ब्लेम डाल दिया गया कि भाई साहब भीड़ आ गई, और भाई साहब फैंस का जुनून समझ में आता है तो सितारों को लेकर पागल होते हैं। विराट कोहली के लिए, आरसीबी के लिए जान छिड़कते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, हजारों लोगों से कम मिले है जो जाते हैं नौकरी चाकरी से ब्रेक लेकर आपको एक एक मैच देखने जाते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। उनकी दीवानगी खिंचलाती है, उनका जुनून आपको लेकर है। लेकिन अगर आप उन फैंस को बुलाते हैं तो उसको संभालने की जिम्मेदारी भी तो लेना पड़ेगा ना। ये कैसे हो सकता है कि आप कह दे कि भीड़ ज्यादा थी इसलिए लोग मर गए, और मर गए तो मर गए, जश्न चलता रहेगा। इतने असंवेदनशील आप कैसे हो सकते हैं उस फैंस को लेकर जो आपके लिए भी करने को तैयार है। हादसा सिर्फ लोगों की मौत का नहीं है, कुछ परिवार के लोगों की मरने का नहीं है, एक समाज के तौर पर हमारी संवेदनशीलता को शून्य होने का है कि लोग मर गए, हम तमाशा देखते रहे, हमारे लिए जश्न मनाना जरूरी था, भूल गए कि ट्रॉफी अगले साल भी आएगी, लेकिन यह जिंदगी नहीं लौटेगी। सरकार ने उसे अपने गर्व बना लिया। प्रैक्टिकल सोचो तो यार, प्राइवेट कंपनी की टीम की जीत है, यह कोई देश की जीत नहीं थी। आरसीबी एक निजी फ्रेंचाइज है, आधे विदेशी खिलाड़ी है, कप्तान को वो मध्य प्रदेश का है, विराट कोहली जो दिल्ली का है, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें बोर्ड के नाम पर बना लिया। कर्नाटक के खिलाड़ी जिसने खेलता है तो कर्नाटक सरकार के लिए क्या अचीवमेंट था मुझे नहीं पता है। चलो मान लो नाम कर्नाटक का था, इस नाम से आप खुश होना चाहते थे तो उस समय का नाम से पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते थे तो ले लेते यार, लेकिन फैंस के जुनून बुनाकर वोट बैंक की कोशिश में 11 लोगों को मारकर अनसंवेदनशील हो नहीं हो सकते हैं ना भाई। कोई अपनी माँ को खो गया, किसी का बेटा चला गया, किसी के जीवन की आखिरी स्मृति भगदड़ में मिट गई, हम संतोष कर लेंगे 11 लोग मरे और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। हो सकता है कार्रवाई हो जाए, रूटीन की कहानी है, और शांति हमें समझना पड़ेगा कि आरसीबी की ट्रॉफी अब गर्व का प्रतीक नहीं है, बल्कि खून से सनी हुई ट्रॉफी है जो शर्मिंदगी का सबब बन गई है। 12 फैंस के खून से रंगी हुई है जो अपनी जीत मानकर सड़कों पे उतरा था। कर्नाटक सरकार तुम्हें जश्न को जिंदगियों से ऊपर रखना मासूमों के फैंस की जान गई है, कीमत को तो नहीं समझा, और त्रासदी सिर्फ हादसा नहीं बल्कि लापरवाही, बेशर्मी और संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा का जश्न की आड़ में जाने गई। वो जश्न कहता है मौत पर जश्न मनाया गया तो ट्रॉफी खून से समझना पड़ेगा। यह मौतें किसी सरकार के व्यवस्था का पतन थी जो लोगों के जान से ज्यादा फोटो खिंचवाने, क्रेडिट के लिए, वोट बैंक को लेने का जश्न मनाने, और लोग इसलिए हम इस देश में जश्न मनाते रहे। मौत क्या है, होने दीजिए, होती रहेगी। कोई सी इस देश में आम आदमी की जिंदगी की भाड़ में जाए। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ